और इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीजें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीजें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस क्रम में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि आपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियां सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। ये अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से। उनकी जानिब से कहा गया मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, ज़मीर का मामला था, मैंने खुदकुशी की कोशिश भी की, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि मैंने ये सोचा क्यों ना ये सब कुछ अवाम के सामने रखूं, इसलिए इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान उनकी जानिब से किया गया। और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपने इस्तीफे का ऐलान किया। कहते हैं कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। कहते हैं मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। आपको ये बता दें कि ऐसे में जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जीते हुए उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी हो रहा है, ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है कमिश्नर रावलपिंडी की जानिब से। लियाकत अली चड्ढा ने इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया, मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन अमल के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लग चुका है। तमाम जो सियासी जमातें हैं इस सिलसिले में अपना अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रही हैं, लेकिन ये एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये अहम इस्तीफा जो है, बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया गया है। अब से कुछ देर पहले उन्होंने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया। इसके अलावा उनकी जानिब से यह कहा गया कि उनके ज़मीर पर बोझ था, पहले उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं अवाम के सामने अपना मुकदमा रखता हूं, सब कुछ अवाम के सामने रखूंगा। लेकिन उनकी जानिब से यह नहीं बताया गया कि किसने उन्हें प्रेशराइज किया कि वो इंतखाबी धांधली करें। कोई नाम उनकी जानिब से नहीं लिया गया, बस यही कहा गया उनकी जानिब से कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। लियाकत अली चड्ढा की जानिब से यह कहा गया मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे में जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तमाम कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफाई किया जा रहा है, उनका नोटिफिकेशन जारी किया जा रहा है और मुल्क भर में मुख्तलिफ सियासी जमातें जोड़ तोड़ कर रही हैं कि कौन कौन उनका वज़ीर आला होगा, कौन कौन हुकूमत बनाएगा। ऐसे में एक अहम इस्तीफा सामने आया है, ज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया और उनकी जानिब से अपने आप को पुलिस के हवाले भी किया गया। कहा गया उनकी जानिब से कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। कहते हैं मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी में धांधली का भांडा फोड़ दिया है। इस सिलसिले में कई सवालात पहले ही उठाए जा रहे थे। मुख्तलिफ जो सियासी जमातें हैं वो इस सिलसिले में एहतजाज भी रिकॉर्ड करवा रही थी और पूरा इलेक्शन का जो प्रोसेस है उसको सवालिया निशान बनाने में सियासी जमातों ने जो किरदार अदा किया है, इस सिलसिले में अभी भी उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों पर एहतजाज का सिलसिला जारी है और इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर बहुत से सवाल उठाए गए हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान कर दिया गया है। उनकी जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें उनकी जानिब से यह कहा गया मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कहते हैं कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया है। अहम खबर है, कमिश्नर रावलपिंडी ने धांधली का भांडा फोड़ दिया है। पहले ही बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे थे इंतखाबात के ऊपर, इंतखाबी बेज़ाब्तगियों के ऊपर और इंतखाबी धांधली के हवाले से मुख्तलिफ सियासी जमातें एहतजाज भी कर रही हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये कहा गया हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। कहते हैं मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी जानिब से ये नहीं बताया गया कि उन्होंने ये इंतखाबी धांधली क्यों की, किसके कहने पर की। बहुत से सवालात अब इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर उठना शुरू हो चुके हैं। आपको ये बता दें कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने
सामने आया है। एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी जानिब से की गई और इसमें उन्होंने ये कहा, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। इस तरह उन्होंने ये इंतखाबी धांधली की है और ये भी कहते हैं कि मुझे मेरा ज़मीर इजाज़त नहीं देता। उन्होंने खुदकुशी की कोशिश भी की, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया, लेकिन खुदकुशी नहीं कर सके। लेकिन ये उनकी जानिब से कहा गया, मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। ऐसे में जब तमाम सियासी जमातें तमाम इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठा रही हैं और उनकी जानिब से यह कहा गया इंतखाबात में फॉर्म 45 को लेकर फॉर्म 47 को लेकर इंतखाबी धांधलियां की गई हैं और इस सिलसिले में तमाम सियासी जमातें मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज भी कर रही हैं। ये एक अहम और बड़ी खबर है। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। लियाकत अली चड्ढा की जानिब से यह कहा गया, हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। इस तरह ये इंतखाबी धांधली उनकी जानिब से की गई और यह भी उनकी जानिब से यह कहा गया कि मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब सब ये समझ रहे थे कि PSL के हवाले से कोई बात करने आए कमिश्नर रावलपिंडी, लेकिन उनकी जानिब से इंतखाबी धांधलियों के ऊपर बातचीत की गई और अपना इस्तीफा भी पेश किया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान भी किया गया है और ये भी उनकी जानिब से कहा कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने इस्तीफे का ऐलान उनकी जानिब से किया गया। अहम खबर है, एक बड़ी खबर है जिससे आपको अपडेट करेंगे। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए मुल्क भर में और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान भी उठाए गए और ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इंतखाबी धांधली की गई है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। जब सब ये समझ रहे थे कि PSL के हवाले से कोई बात करने आए कमिश्नर रावलपिंडी, लेकिन उनकी जानिब से इंतखाबी धांधलियों के ऊपर बातचीत की गई और अपना इस्तीफा भी पेश किया गया। उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान भी किया गया है और ये भी उनकी जानिब से कहा कि हमने हारे हुए उम्मीदवारों को 50-50 हज़ार की लीड में तब्दील कर दिया। मुझे रावलपिंडी कचहरी चौक में फांसी दे देनी चाहिए। कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और अपने इस्तीफे का ऐलान उनकी जानिब से किया गया। अहम खबर है, एक बड़ी खबर है जिससे आपको अपडेट करेंगे। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात हुए मुल्क भर में और मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान भी उठाए गए और ये भी कहा गया कि बहुत ज़्यादा इंतखाबी बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं, इंतखाबी धांधली की गई है। इस सिलसिले में आपको ये बता दें, कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चड्ढा की जानिब से इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान सामने आया है। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं।